आप शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन करने तो जाते हैं और साथ ही में आप द्वारका माई भी जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है शिरडी में 9 कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां पर आपको दर्शन करना ज़रूर चाहिए और उनका इतिहास जो है वो बाबा से ही जुड़ा हुआ है। और जब आप इन 9 मंदिरों के बारे में जानेंगे तो अगर आप शिरडी जाएंगे अब की बार तो इन 9 मंदिर के दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। वैसे तो शिरडी में कई सारे मंदिर हैं और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मंदिर कम है कोई ज़्यादा है, सभी मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। लेकिन ये जो 9 मंदिर है इनका कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है साईं बाबा से। जब बाबा थे और बाबा तो हमेशा ही हैं, लेकिन जब फिज़िकल बॉडी आपको दिखती थी, जब बाबा से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है इन मंदिरों का। तो जानेंगे हम शिरडी साईं समाधि मंदिर के अलावा जो 9 मंदिर हैं जिनके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो। पहला मंदिर आता है मारुति मंदिर। मारुति टेम्पल जो है वो समर्पित है हनुमान जी को और दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है ये मंदिर जो है चावड़ी और द्वारका माई के बीच में स्थित है। मतलब चावड़ी और द्वारका माई के बीच से जो रास्ता जा रहा है वहीं 10 कदम की दूरी पर ये जो मारुति मंदिर है। इससे बाबा का इतिहास कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है कि अक्सर जब भी बाबा चावड़ी की ओर जाया करते थे शाम के समय या वैसे भी बाबा सैर पर निकला करते थे तो हमेशा कुछ देर के लिए बाबा जो है वो मारुति मंदिर के सामने रुका भी करते थे। और कई बार श्यामा ने बाबा से पूछा कि आप मारुति मंदिर के सामने रुकते हैं, कुछ समय वहाँ गुजारते हैं। तो बाबा ने कई बार श्यामा को ये भी बताया कि मारुति जो हैं वो हमारे ईश्वर हैं और मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप ने मुझे समर्पित कर दिया था और मैं उनको अपने भाई जैसा समझता हूँ। वो ईश्वर का दर्शन करना, इष्ट देव का दर्शन करना, स्वामी का दर्शन करना हमेशा ज़रूरी होता है श्यामा। और इसलिए बाबा जो है वो मारुति मंदिर के सामने रुकते थे और कई सारी ऐसी बातें समझने को मिलती हैं जो हम तो नहीं समझ पाते कि बाबा रुक कर और अपना जो हाथ है वो ऊपर नीचे करते थे। ये हमें कई बुक्स में जानने को मिलता है। तो बाबा ऐसा क्यों करते थे ये तो सिर्फ बाबा जानते हैं, लेकिन जो मारुति मंदिर है इसलिए बहुत ख़ास हो जाता है कि बाबा कई बार अक्सर वहाँ बैठ जाया करते थे और अपना समय गुजारा करते थे। स्पिरिचुअली बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है और क्यों ईश्वरीय रूप से जो कनेक्शन है बाबा और हनुमान जी का वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो इस मंदिर को आप ज़रूर जाकर देखिएगा अगर आप द्वारका माई, चावड़ी या समाधि मंदिर जा रहे हैं। अब 3 मंदिर एक बहुत ख़ास हैं जो द्वारका माई के पीछे ही हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। 3 मंदिर में से पहला मंदिर है गणेश जी का मंदिर, दूसरा मंदिर है शनिदेव का मंदिर और तीसरा मंदिर है महादेव का मंदिर। बाबा से जुड़ी हुआ इतिहास ये है कि तात्या कोटे पाटिल से बाबा ने इनका रिकंस्ट्रक्शन कराया था और जो भी मरम्मत का काम है वो बाबा के समय हुआ था इस मंदिर में। आज दोबारा से इस मंदिर में कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, लेकिन ये बहुत प्राचीन मंदिर है तीनों और द्वारका माई से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इनको आप जाकर ज़रूर देखिएगा और इनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। एक है महालक्ष्मी टेम्पल शिरडी में। महालक्ष्मी टेम्पल का इतिहास बाबा से बहुत ही खास जुड़ा हुआ है और ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 5-10 मिनट की दूरी पर पिंपलवाड़ी रोड जो है शिरडी में वहीं पर स्थित ये टेम्पल है। और महालक्ष्मी टेम्पल का इतिहास बाबा से कुछ ऐसे जुड़ा है कि बाला गणपत शिंपी जो बाबा के एक भक्त थे उन्हें एक बार मलेरिया हो गया और वो बहुत परेशान थे क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था। तो बाबा से जब उन्होंने सलाह ली तो बाबा ने कहा कि महालक्ष्मी मंदिर में जाओ और अपने साथ दही और चावल मिक्स करके लेकर जाना और वहाँ तुम्हें एक काला कुत्ता मिलेगा, उसको वो खिला देना और तुम ठीक हो जाओगे। अब जो शिंपी साहब थे बाला गणपत शिंपी वो सोचने लग गए कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि बाबा का आदेश था तो उन्होंने वैसा ही किया। जब वो महालक्ष्मी मंदिर पहुँचे तो उन्हें सच में वहाँ पर एक काला कुत्ता सामने बैठा हुआ मिला। तब उन्होंने वो चावल और जो दही था उसको खिलाया और उसके बाद से जो शिंपी साहब हैं वो एकदम ठीक हो गए और बाबा का कहना सच साबित हुआ। तो महालक्ष्मी टेम्पल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसको आप विजिट कीजिएगा शिरडी में। नेक्स्ट आता है नरसिम्हा टेम्पल। ये चावड़ी के नज़दीक ही है जहाँ सखाराम शेलके जी का घर भी था। तो ये जो नरसिम्हा टेम्पल है इसको भी आप विज़िट कीजिएगा क्योंकि ये द्वारका माई, चावड़ी और बिल्कुल पास में ही है। तो अगर आप बाबा की समाधि मंदिर से निकलकर द्वारका माई आ रहे हैं तो उसके बाद मारुति मंदिर, चावड़ी मंदिर और फिर नरसिम्हा मंदिर होते हुए ही बाजार की तरफ निकलिएगा। नेक्स्ट आता है कनिफनाथ और विट्ठल टेम्पल। ये दोनों ही मंदिर जो आपको देखने को मिलेंगे शिरडी में, इनका कुछ ऐसा इतिहास है कि बाबा जब भी लेडी बाग सैर के लिए जाया करते थे या वैसे भी बाबा भिक्षा के लिए जाया करते थे तो हमेशा कुछ समय जो है वो इन दोनों मंदिरों के सामने गुजारा करते थे बाबा। और बहुत ही ज़्यादा खास जो जुड़ाव है बाबा का इन मंदिरों से वो
आज भी हमें समझने को मिलता है। तो अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो मंदिर है विट्ठल जी का, यहाँ पर जाइएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, वो है खंडोबा मंदिर। और खंडोबा मंदिर भी आप जो साईं संस्थान साईं समाधि मंदिर है उसका जो मेन एंट्री गेट्स है उसी रोड पे अगर आप सीधे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको खंडोबा मंदिर देखने को मिलेगा। खंडोबा मंदिर का जो इतिहास है वो कुछ बहुत ही पुराना है और मैं ये कहूँगा कि बाबा से बहुत रिलेट करता है, बहुत क्लोजली रिलेट करता है। हुआ ये था कि जब बाबा उतरे थे तो खंडोबा मंदिर के ही पुजारी थे महासपति, उन्होंने या साईं आओ साईं कहकर साईं बाबा को संबोधित किया था। और ये मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कई सारे भक्तों की बाबा की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। साथ ही में ये सालों पुराना मंदिर है, इसके बाहर भी मेंशन हुआ है और अंदर जाकर आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा क्योंकि आपको खंडोबा जी के, बाबा के और बाबा के भक्तों के सभी के दर्शन होंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको साईं समाधि मंदिर, द्वारका माई और चावड़ी के अलावा किन किन ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करने हैं आपको शिरडी में जाकर। वैसे तो मैं दोबारा दोहराऊंगा कि सभी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो 8-9 मंदिर मैंने पॉइंट आउट किए हैं उनको तो आप जाइएगा, ज़रूर दर्शन कीजिएगा वहाँ जाकर। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई, शिरडी से जुड़ी हुई वो इतिहास के किस्से जानना चाहते हैं जो बाबा के समय हुए थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।